बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा ने इकट्ठे पाकिस्तान का दौरा किया है और आला सियासी और अस्करी क़यादतों से मुलाकातें की हैं। ये तो 2 रोज़ पहले की खबर है। अब इन मुलाकातों की अंदरूनी कहानी ये सामने आई है कि अरब दोस्तों ने पाकिस्तान पर वाज़े किया है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा है, इसे मुस्लिम उम्मा का मसला न बनाया जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस खबर को इंकशाफ के तौर पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और फ़ुआद चौधरी पहले ही पाकिस्तानियों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें ये बात आला सतह के राब्तों के दौरान समझ आ चुकी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने इसीलिए इस खबर पर न बुरा मनाया और ना ही इसकी तरदीद की कोई ज़रूरत महसूस की गई। नाज़रीन किराम, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आला तरीन सिविल एजाज़ देने के बाद अमाराती वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब के साथ पाकिस्तान आना बहुत अहम है। एक तो नरेंद्र मोदी को अवार्ड देने से अमाराती शेखों के बारे में पाकिस्तान में राय आमा मुतासिर थी। दूसरी वजह यह थी कि यह वाज़े किया जाए कि नरेंद्र मोदी को अवार्ड देने से अरब अमारात पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं कर रहा। तीसरी वजह इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा पर अमरीकी सदर के डील ऑफ द सेंचुरी के इजरा की तारीख का करीब आना है। फ़लस्तीन तनाज़ा को भी कश्मीर के साथ मिलाकर देखने की ज़रूरत है क्योंकि फ़लस्तीन पर भी अरबों का मौक़िफ़ कश्मीर की तरह बदल चुका है। पाकिस्तान में अमाराती शेखों से मुताल्लिक़ राय आमा हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहले ही हमवार कर चुके हैं। जहाँ तक बात है दुश्मनी का तासुर ख़त्म करने की, तो ये अमाराती शेखों की ज़रूरत भी है और मजबूरी भी। आलमी सच्चाई के तौर पर एक मुहावरा सफारतकारी का हिस्सा है कि अगर तुम अपने हरीफ को शिकस्त नहीं दे सकते तो उसके शराकतदार बन जाओ। अरब अमारात को सी पैक और गवादर से कितनी ही प्रकाश क्यों ना हो, ये हकीकत है कि चीन सी पैक से पीछे नहीं हटेगा और ना ही गवादर मंसूबे को नाकाम होने देगा। नाज़रीन किराम, अमारात को इन दोनों मंसूबों से डर है, लेकिन उसे ये भी इल्म है कि वो उन्हें रोकने की पोजीशन में नहीं, इसलिए वो सफारतकारी के इस सुनहरे उसूल पर अमल पैरा है। अमारात पाकिस्तान को दुश्मन बनाने की पोजीशन में नहीं, लेकिन भारत के साथ मफादात भी जुड़े हैं, इसलिए उसने वाज़े कर दिया है कि कश्मीर को छोड़कर बाकी तमाम उमूर पर पहले की तरह ताल्लुकात और ताउन बरकरार रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अमाराती हम मनसब के साथ आए ताकि वो सालसी का काम करें। सऊदी अरब और अमारात यमन जंग में हलीफ से हरीफ बनते जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब इस उम्मीद पर अमारात का साथ निभा रहा है कि यमन में अमारात जनूबी यमन की अलहदगी पसंद कौंसिल की सरपरस्ती छोड़ देगा। नाज़रीन किराम, इसराइल में 17 सितंबर को होने वाले इंतखाबात के नताइज के फौरी बाद इसराइल फ़लस्तीन अमन मंसूबे की नकाब कुशाई होना है। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वुस्ता जैसन ग्रीनब्लाट का इस्तीफ़ा इस अमन मंसूबे में रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि ये एक इशारा है कि उनका काम मुकम्मल हो चुका है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा के मुकम्मल मुमकिना हल के बाद इसराइल को तस्लीम करने का सवाल भी सर उठाएगा। इसके लिए पहले ही सऊदी अरब और पाकिस्तान में बहस शुरू कराई जा चुकी है। सऊदी अरब में हुकूमत के माउथ पीस की हैसियत रखने वाले सहाफ़ी इसराइल को तस्लीम करने के दलाइल पेश कर चुके हैं और राय आमा काफ़ी हद तक हमवार की जा चुकी है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में मारूफ सहाफ़ी और एंकर कामरान खान ने हुकूमत का काम आसान करते हुए इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर ट्वीट दागी और उसकी टाइमिंग अहम थी। कामरान खान एक दिन पहले कप्तान से मुलाकात कर चुके थे। अमारात की तरफ से मोदी को अवार्ड दिए जाने वाले अमल ने भी पाकिस्तान में इसराइल से ताल्लुकात की बहस छेड़ने में आसानी फराहम की। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान में इसराइल से ताल्लुकात की बहस नई नहीं है। 2012 में परवेज़ मुशर्रफ ने इसराइली अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा था कि हम क़याम पाकिस्तान से ही फ़लस्तीन की हिमायत करते आए हैं, लेकिन मैं हकीकत पसंदी और ज़मीनी हक़ाइक़ के जायज़े पर यकीन रखता हूँ। तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका और पॉलिसियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
कई अरब मुल्कों के इसराइल के साथ खुले या ढके छुपे ताल्लुकात हैं। इसराइल एक अनमिट हकीकत है। पाकिस्तान को भी इसराइल के बारे में मौक़िफ़ में तब्दीली लाना होगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ ने एस्टेब्लिशमेंट में पाई जाने वाली सोच की अक्कासी की थी। अब दोबारा बहस छिड़ी है तो शाह महमूद कुरैशी ने भी हिस्सा डाला और कहा कि अरब अमारात को अपने कौमी मफादात में फ़ैसलों का इख्तियार है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मजहब से बालातर होते हैं। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट में ऐसा ही मजमून बांधा। अरब दोस्तों की आमद मशरिक़ वुस्ता में तब्दील होते मफादात के पेश नज़र है। इसराइल को तस्लीम करने का सवाल भी मफादात में अहम है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तो पहले से ही अवामी जज़्बात मापने पर काम शुरू कर चुके हैं। पिछले साल अटलांटिक मैगज़ीन से इंटरव्यू में सऊदी वली अहद ने कहा था कि सऊदी अरब और इसराइल के कई मुश्तरका मफादात हैं और अगर खिते में अमन हो जाए तो इसराइल और खलीज ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के भी मफादात मुश्तरका हो जाएंगे। इस साल फरवरी में वारसा में होने वाली मशरिक़ वुस्ता कॉन्फ्रेंस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में बहरैन और अमारात के वज़राए ख़ारजा इसराइल की बका और उसके दिफा के हक़ में दलाइल देते रहे। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस गुफ्तगू की वीडियो लीक कर दी थी। ये इजलास भी अरब मुल्कों और इसराइल के दरमियान बढ़ती गर्मजोशी की एक उम्दा मिसाल है। नाजरीन, अरब अमारात, बहरैन और ओमान इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से खुलकर सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब ने भारतीय एयरलाइन को इसराइल के लिए फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देकर साफ इशारा दिया है। मई में सऊदी अरब ने इसराइली अरबों को सऊदी अरब में क़याम और रोज़गार के मंसूबे की मंजूरी दी। इसराइली ताजरों को खुसूसी परमिट दिए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें पासपोर्ट दिखाए बगैर सऊदी अरब दाखिले की इजाज़त होगी। नाजरीन, सऊदी अरब इसराइल से गैस की दरामद के लिए पाइपलाइन मंसूबे पर मुज़ाकरात कर चुका है। ये पाइपलाइन इसराइल के बुहेरा अहमर पर वाक़े साहिली इलाके इलात से सऊदी अरब तक बिछाई जाएगी, जो उर्दन की खलीज उक़बा से सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर है। इसराइली समंदरी हुदूद में 10 साल पहले गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए, लेकिन 80% गैस का कोई ख़रीदार न मिलने पर ये ज़खायर बेमसरफ पड़े हैं। सऊदी अरब सस्ती बिजली की बढ़ती मांग के लिए इस गैस का बड़ा ख़रीदार बन सकता है। फिर इसी रास्ते तेल पाइपलाइन बिछाकर सऊदी अरब आबनाए हुर्मुज़ का ख़तरनाक रास्ता तर्क करके यूरोपीय मुल्कों को तेल महफूज और मुख्तसर रास्ते से सप्लाई कर सकता है। इसराइली इंतखाबी नताइज के बाद फ़लस्तीन अमन मंसूबे को ज़बरदस्ती थोप कर इसराइल से ताल्लुकात का जवाज़ पैदा किया जा सकता है। इस पर काम शुरू किया जा चुका है और कई मुस्लिम ममालिक मरबूत ढंग से एक साथ इसराइल को तस्लीम करने के ऐलान कर सकते हैं। अगरचे अमन मंसूबे की कामयाबी पर अभी तक शुबहात मौजूद हैं, लेकिन इम्कानात का वसी तर जायज़ा शुरू किया जा चुका है।